हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एपीसी वर्कबुक क्लास 5 ईवीएस का चैप्टर 8 ए ट्रीट फॉर मॉस्क्वाइटोज। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। चैप्टर 8 है ए ट्रीट फॉर मॉस्क्वाइटोज। तो पहले हम समरी देख लेते हैं। मलेरिया इज स्प्रेड ओनली बाय द डिजीज़ केयरिंग मॉस्क्वाइटोज। तो देखिए, मलेरिया एक तरह का डिजीज़ है जो कि मॉस्क्वाइटोज की वजह से फैलता है। ठीक है। रिपोर्ट ऑफ ब्लड टेस्ट हेल्प्स टू नो वेदर द पेशेंट हैज़ मलेरिया और नॉट। अब देखिए, ब्लड टेस्ट के हेल्प से हम लोग को पता चलता है कि पेशेंट को मलेरिया है या नहीं। ठीक है। एनीमिया इज काउज ड्यू टू लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड। एनीमिया जो होता है, एनीमिया भी एक तरह का बीमारी है जो कि ब्लड में हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से या आयरन कम होने की वजह से होता है। वन शुड ईट जागरी, आंवला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स टू क्योर एनीमिया बिकॉज दे आर रिच इन आयरन। तो ये सारी चीज़ अगर आप खाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है जिससे कि आपको एनीमिया नहीं होगा। ठीक है। लार्वा ऑफ मॉस्क्वाइटोज स्विम इन द स्टेगनेंट वाटर। तो देखिए, इसका जो मॉस्क्वाइटोज का जो लार्वा होता है ना, वो स्विम करता रहता है, जो मतलब गंदा पानी होता है, जमा हुआ जो पानी होता है उसमें। फ्लाइज ऑल्सो स्प्रेड डिजीजेज इज स्पेशली स्टोमेच प्रॉब्लम्स। ठीक है। माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच enlarges the image of things 1,000 times. Some diseases caused by mosquitoes bite are डेंगू, चिकनगुनिया एंड मलेरिया। तो कुछ डिजीज़ होते हैं जो कि मॉस्क्वाइटोज़ के काटने से होते हैं, जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया एंड मलेरिया। सम डिजीजेज काउज ड्यू टू फ्लाइज आर कॉलेरा, डायरिया। साइंटिस्ट रोनाल्ड रॉस फाउंड द मॉस्क्वाइटोज स्प्रेड मलेरिया। साइंटिस्ट थे रोनाल्ड रॉस, इन्होंने ही पता किया इस डिजीज़ के बारे में, मलेरिया के बारे में। ठीक है। आंसर दिस क्वेश्चंस। हाउ डज अ पर्सन गेट मलेरिया? थ्रू मॉस्क्वाइटो बाइट्स। हाउ डज अ पर्सन गेट टू नो इफ ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया? फीवर एंड शिवरिंग आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया. How can you protect yourself from mosquitoes? Maintain the cleanliness of house. Protect yourself with mosquito netting. If water is stored in an area, spray it with kerosene. What is a microscope? Microscope is an instrument that can be used to observe small objects, even cells. What is anemia? It is a disease in the total of red blood. It is a decrease in the total of red blood cells, RBC, or hemoglobin in the blood. What should we eat to increase hemoglobin or iron in the blood? Fish, vegetables, nuts, cereals, peas and citrus fruits. Where are the larvae of mosquitoes commonly seen? In the collected water. For what discovery was Ronald Ross awarded the Nobel Prize? Ronald Ross was awarded the Nobel Prize in 1902 फॉर हिज वर्क ऑन मलेरिया। ठीक है, इन्हें नोबेल अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, 1902 में। ठीक है, जब इन्होंने मलेरिया का जो है ना खोज किया था। ठीक है। व्हाट सिम्टम्स डज अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया शो? ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया शोज सिम्टम्स लाइक वॉमिटिंग, फीवर, हेडेक, chills and stomach pain. In which season is malaria more common? Why? Malaria is more common during the rainy season. This is because water logged and damp
damp places provides suitable environment for mosquitoes. What is the normal range of a healthy female's hemoglobin? 11.6 to 15 grams per deciliter. ठीक है. Why does the government advise people to put kerosene oil in their water coolers during the rainy season? Kerosene oil kills the larvae and mosquitoes, so there is less chances of malaria. What is algae? Where and when is it commonly seen? Algae are organisms or living things that are found all over the world. Algae are commonly found in oceans, lakes, rivers, ponds, etc. What are the problems caused by anemia? Due to anemia, children's growth is hampered and their energy levels are not up to the work. ठीक है. Fill in the blanks. The blood test has to be tested to find out whether the patient has malaria or not. Blood is observed under the microscope. Lack of hemoglobin in blood causes anemia. The young ones of mosquitoes are called larvae. Flies spread diseases, especially stomach problems. Mosquitoes lay eggs in stagnant water. What diseases are spread by the mosquitoes? मॉस्क्वाइटोज के द्वारा कौन कौन से डिजीज होते हैं? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया. ठीक है. नेम 2 डिजीजेज काउज ड्यू टू फ्लाइज. स्टोमच प्रॉब्लम, थायराइड फीवर. हाउ कैन वी चेक द ग्रोथ ऑफ मॉस्क्वाइटोज अराउंड अस? We can check the growth of mosquitoes around us by using the mosquito repellent like All Out, Good Night and Mosquito Coil. Flies do not bite us, but still they spread diseases. How? Look at the picture given below and explain. Flies do not bite us, but still they spread many diseases. They spread about 65 diseases. Flies sit on dirty places like dirty water, garbage, pits, etc. Then they come to our houses and sit on our food and the bacteria they carry from the garbage. They touch our food and leave them on our food, and when we eat it, we got sick. ठीक है. उसके बाद है look at the various preventive measures shown in the picture. Write 4 to 5 lines about them. अब देखिए ये नीचे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं. अब इसके बारे में आपको जो है ना कम से कम 4-5 लाइन लिखना है. ठीक है. ये सारा है जो प्रिवेंट है. ठीक है. वेरियस प्रिवेंटिव मेजर्स. ठीक है. जिससे ये बचाव का चीज़ है, जिससे कि हमें मलेरिया नहीं हो. ठीक है. तो इसके बारे में आप लिखेंगे. उसके बाद है वाई इज़ इट एडवाइज्ड नॉट टू ईट कट और अनकवर्ड फ्रूट्स फूड आइटम्स. इट इज़ एडवाइज्ड नॉट टू ईट कट और अनकवर्ड फ्रूट्स food items because flies sit on them and the food can cause us disease. ठीक है. हमें कभी भी खुला जैसे कि हमें ढक के रखना चाहिए. कोई भी कटा हुआ फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए. ठीक है. अगर ढका हुआ खाना नहीं है तो उसे भी नहीं खाना चाहिए. खाना को हमेशा ढक के रखना चाहिए. अगर ऐसा करते हैं हम लोग, इस तरह का खाना खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं, तो ये डिजीज़ का कारण हो सकता है. ठीक है. Beyond the text, write the names of the medicines you take when you have. देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है. राइट द नेम्स ऑफ द मेडिसिन्स यू टेक व्हेन यू हैव. अगर आपको ये सारे डिजीज़ होते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर आपको ये खुद लिखना है कौन सा मेडिसिन लेते हैं. ये आप इसे खोज के भी लिख सकते हैं गूगल पे.
ठीक है, या आपको पता है अगर होता है ऐसा तो कौन सा मेडिसिन लेते हैं, तो लिखेंगे स्टोमिच। ठीक है, हेडेक होता है तो कौन सा लेते हैं, कफ होता है, कॉमन कोल्ड होता है, फीवर होता है तो कौन सा मेडिसिन लेते हैं, मलेरिया होता है तो कौन सा लेते हैं, ये खुद लिखेंगे आप। रोनाल्ड रॉस वॉज अ साइंटिस्ट, राइट नेम्स ऑफ एनी 4 साइंटिस्ट। अब देखिए रोनाल्ड रॉस जो है ना एक साइंटिस्ट थे, इसी तरह से आपको और भी साइंटिस्ट के नाम लिखने हैं। 4 साइंटिस्ट का नाम लिखिए, ये भी आप गूगल पे खोज सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे इसे, तो ये आप खुद बनाएंगे। ठीक है, तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।